ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं 30 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में। जिन महिलाओं का जन्म किसी भी महीने के 30 तारीख को हुआ है, उनका जीवन कैसा होता है, उनके बच्चे कैसे होते हैं, उनकी शादी विवाह कब होती है और वो अपने जीवन में क्या क्या करती हैं, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के जन्म की कुंडली नहीं है या जन्म की तारीख है लेकिन समय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए अंक ज्योतिष एक ऐसा विद्या है कि इसके द्वारा आप बहुत कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से जान सकते हैं। 30 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं का मूलांक 3 होता है, जिसका स्वामी गुरु होता है। इसलिए ऐसी महिलाएं सुंदर होती हैं, लंबे कद की होती हैं। कभी कभी ये 30 तारीख की महिलाएं थोड़ा मध्यम कद की भी होती हैं, लेकिन इनका चेहरा जो होता है थोड़ा गोल होता है। ऐसी महिलाएं पढ़ने लिखने में तो वैसे होशियार होती हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं हमेशा हर चीज़ को जांच परख करके लेना देना करती हैं। थोड़ी इनके अंदर गुस्सैल होती हैं, थोड़ा घमंड भी होता है। वैसे तो ये भी देखा गया है कि पढ़ने में तो ये तेज होती हैं, अच्छे नंबर लाना, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, गीत संगीत, नृत्य में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। लेकिन चूँकि ये जो 3 के बाद 0 का अंक आता है, ये 0 इनके लिए हमेशा मुसीबत खड़ा करता है। ऐसी महिलाएं कोई काम लेने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच विचार कम करती हैं। ये काम करेंगी, काम का मेहनत से करेंगी, उस काम का क्या परिणाम होगा ये इसकी कभी ज़्यादा चिंता नहीं करती हैं। ऐसी महिलाएं वैसे तो बड़ी सुंदर दिखने में आकर्षक होती हैं। कभी कभी ये थोड़ा गेहुए कलर की भी होती हैं, लेकिन यह है कि इनका चेहरा बड़ा आकर्षक होता है। मस्तक थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इनके चेहरे पर हमेशा एक तेज चमक रहती है। इनके जो आँखें हैं वो थोड़ा मध्यम कद की होती हैं और इनके बाल अच्छे चमकीले होते हैं। ये चूँकि पढ़ने लिखने के अलावा भी सहेलियों के साथ गप्पे हाँकना, बातचीत करना इनको बहुत अच्छा लगता है। घर के बाहर रहना, सहेलियों से मिलती रहना, बातचीत करते रहना, उनके साथ इधर उधर का, तो वैसे तो ये सामाजिकता इनके अंदर बहुत होती है, लेकिन चूँकि ये घमंडी बहुत होती हैं। इनका थोड़ा सा इनसे किसी ने हंसी मजाक कर दिया, कोई बात कर दिया, तुरंत बहुत बुरा मान जाती हैं। यही कारण है कि ये महिलाओं के अधिक घनिष्ठ सहेलियां कम होती हैं। ऐसी महिलाएं, लड़कियां प्रेम विवाह करना या प्रेम करना बहुत कम पसंद करती हैं। अपने परिवार पर निर्भर होती हैं। इनके परिवार वाले इनकी शादी समय से कर देते हैं, लेकिन यह है कि ऐसी महिलाएं अच्छे अच्छे पदों पर जाना, अच्छी नौकरी प्राप्त करना, अच्छे लोगों के संग काम करना इनको बहुत पसंद होता है। बस एक कमी इनकी यही होती है कि ये किसी के सम्मान में झूठी प्रशंसा नहीं करती हैं। हमेशा सच की तरह सच बोल देना इनकी एक आदत होती है और कभी कभी इसके कारण इनकी दोस्ती में समस्या आ जाती है। जहाँ नौकरी करती हैं वहाँ भी बेवजह तनाव आ जाता है, क्योंकि ये सत्य बिना बोले अपने को ये रुक नहीं पाती हैं। अब चूँकि जब इनकी शादी 21 वर्ष से लेके 26-27 वर्ष तक हो जाती है। शादी होने के कुछ ही दिन के, कुछ ही वर्षों के अंदर इनको संतान सुख प्राप्त हो जाता है। इनको 2 संतानें होती हैं, एक पुत्र और एक कन्या।
कभी कभी इनको 3 संतानें भी होती हैं। ऐसी महिलाएं ज़्यादा संतान नहीं पैदा करना पसंद करती हैं, लेकिन यह है कि अपने बच्चों के प्रति ये बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ाई लिखाई कराती हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाती हैं। इनके बच्चे भी आगे चलकर अच्छे शिक्षित होकर अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। अब चूँकि इन महिलाओं की एक आदत ये भी है कि ये, मैंने आपको बताया कि किसी की ये प्रशंसा करना इनको पसंद नहीं होता है, वो चाहे इनका पति ही क्यों ना हो। यही कारण है कि कभी कभी इनके और इनके पति के बीच में वैचारिक मतभेद भी होते रहते हैं। कभी कभी तो ये बहुत गंभीर रूप ले लेते हैं, लेकिन यह है कि ये कितना भी परिणाम विपरीत होने जा रहा हो, ये कभी झुकना पसंद नहीं करती हैं। इतनी जिद्दी स्वभाव की होती हैं कि ये कभी किसी को सॉरी बोलना या किसी से अपनी गलती मानना जल्दी पसंद नहीं करती हैं। साथ ही ये दूसरों से सलाह लेना भी पसंद नहीं करती हैं। सलाह देंगी, दूसरों का बिगड़ा काम कैसे बना जाए उसको उचित सलाह देंगी, उसकी सहायता भी करेंगी, सहेलियों की भी सहायता करेंगी। कभी कभी तो ये अपनी माँ से भी तकरार कर लेती हैं, लेकिन यह है कि इनकी माँ बहुत सीधी सभ्य महिला होती हैं, बड़ी धार्मिक होती हैं। इनकी माँ इनको भी बड़ी अच्छी धार्मिक पूजा पाठ करना सिखा देती है। ये भी पूजा पाठ में बड़ी इनकी दिलचस्पी होती है, भगवान के प्रति इनका बड़ा अटूट विश्वास होता है और पूजा पाठ के दौरान ये भगवान से बहुत अच्छी अच्छी स्तुति करती हैं, अच्छे अच्छे मंत्र इनको याद होते हैं। अब जब इन महिलाओं की शादी हो जाती है, शादी के बाद इनके ससुराल वालों के साथ थोड़ी कम एडजस्टमेंट हो पाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक तो इनको झूठ पसंद नहीं, दूसरा झूठा प्रशंसा करना पसंद नहीं, और तीसरा कभी किसी ने इनसे हंसी मजाक में कोई इनकी बात ऐसी कोई बोल दिया, भद्दा मजाक कर लिया, तो ये इतनी क्रोधित हो जाती हैं कि बिल्कुल आग बबूला हो जाती हैं। इसीलिए इनसे लोग हंसी मजाक करने से पहले थोड़ा सोच समझ के ही तब कोई बात कहते हैं। ऐसी महिलाओं को टहलना घूमना अपने बच्चों के साथ, पति के साथ बहुत प्रिय होता है, और साथ ही साथ ऐसी महिलाएं घर की चिंता बड़ी जल्दी करने लगती हैं। ये भविष्य के बारे में सतर्क होती हैं। शादी हुई नहीं, बच्चे हुए नहीं कि इनको घर के लिए अपने पति पर दबाव बनाना चालू कर देती हैं। ये स्वतः भी नौकरी करती हैं, नौकरी में भी अच्छे अच्छे पदों पर जाती हैं, हमेशा अपने धन को बचाने का प्रयास करती हैं। अपने पति के धन को भी ये कुछ न कुछ बचा के ही रखती हैं, और जब ये 35 के आसपास हो जाती हैं उसके बाद ये घर ही इनका एक उद्देश्य होता है, और ये जल्द से जल्द घर ले ही लेती हैं। ये वाहन की भी शौकीन होती हैं। इनका वैसे तो बचपन में भी इनको वाहन चलाने का सुख प्राप्त होता है, लेकिन आगे चलकर ऐसी महिलाएं खुद की गाड़ी रखना ज़्यादा पसंद करती हैं, और खुद की ड्राइव करना इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी महिलाएं हमेशा गरीबों को, दुखियों का कोई दबाव डाल रहा है, ऐसी महिलाएं अगर सामने हैं बहुत खुला विरोध करती हैं। इतना कड़क विरोध करेंगी कि सामने वाले को पिछाड़ के ही ये शांत होती हैं। ऐसी महिलाएं कभी दुखी लोगों का परेशान नहीं करती हैं, बल्कि उनकी सहायता करती हैं। कोई इनसे निश्चल स्वभाव से सहायता मांगे तो ऐसी महिलाएं सहायता भी करती हैं। अब चूँकि ऐसी महिलाएं धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, इसलिए दान धर्म में भी ये कभी किसी से पीछे नहीं रहती हैं। हाँ, ये है कि ऐसी महिलाएं थोड़ा बन ठन के रखना, अच्छे गहने पहनना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छी बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। आगे चलकर जब ये इनके पास अच्छा घर हो जाता है, वाहन हो जाता है, तब ये धार्मिक तीर्थ यात्रा खूब करती हैं। शायद कोई तीर्थ यात्रा रह जाए जो अपनी ये युवावस्था में ना करें। इन्होंने को कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा समझ में आया, तुरंत प्लानिंग, और चूँकि इनका पति भी इनका सम्मान करता है
और वैसे तो ये अपने पति को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देती हैं, लेकिन अपने पति की अगर कोई कमी पाती हैं तो उसको भी ये छुपाती नहीं है, तुरंत बताती हैं। यही कारण है कि 30 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं जहाँ भी रहती हैं, इनके घर में धन की कमी नहीं रहती है। अच्छा खासा धन आता है, उस धन से इनका परिवार बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत होता है। बच्चों की कोई कमी ये बिल्कुल नहीं रहने देती हैं। खुद भी ये खाने पीने में थोड़ी ज़रूर लापरवाह होती हैं, लेकिन अच्छे व्यंजन बनाना, अपने बच्चों को खिलाना, पति को खिलाना, सास ससुर को खिलाना, सेवा करना, ये इनको खूब आता है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि चूँकि इनके घर में ननद हुई, देवर देवरानी इत्यादि हुई, उनके साथ थोड़ी इनकी विचार कम मिलते हैं। ये कितना भी उनके साथ घुल मिलकर रहना चाहें, लेकिन कुछ ग्रहों का दोष होता है या कुछ अंकों का दोष होता है कि इनके अंक उनके अंक से मैच नहीं करते हैं, जिससे कोई ना कोई समस्या पैदा ही हो जाती है। तो ये महिलाएं अपने जीवन में जब 50 के आसपास हो जाती हैं, तब तक इनके पास अच्छा खासा आभूषण, जेवरात आदि हो जाते हैं। इनके पास बैंक बैलेंस भी रहता है, लेकिन 30 तारीख की जन्म लेने वाली महिलाएं कभी कंजूस नहीं होती हैं। इनको कोई भी खर्चा, छोटा खर्चा आ गया तो छोटा खर्चा करेंगी, बड़ा खर्चा आ गया तो ऐसी महिलाएं बड़ा खर्च भी करती हैं। इस प्रकार से आप देखोगे कि जो 30 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाएं हैं, ये अपने जीवन में बहुत उन्नति करती हैं। अगर ये नौकरी करती हैं तो इनको बहुत कई बार प्रमोशन मिलता है और एक दिन ये बड़े बड़े पदों पर जाती हैं। अपने नियम की बड़ी कठोर होती हैं। ऑफिस में कैसे लोगों से काम लेना चाहिए, नियम के अनुसार किस तरह काम करती हैं, कराती हैं, इस मामले में ऐसी महिलाएं विशेष सफल होती हैं। वृद्धावस्था में भी ऐसी महिलाओं के बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, इनका विशेष ध्यान रखते हैं। इनकी बहुएं भी इनका ध्यान रखती हैं और इनसे थोड़ा डरती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाएं जब वृद्धावस्था होती है तो ये पूरी तरह से लगभग बदल जाती है। भगवान का पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, सुनना, विद्वानों का व्याख्यान सुनना, प्रवचन सुनना, तीर्थ यात्रा जाना, दान धर्म करना, ये इनकी एक आदत बन जाती है। और इनके बच्चे भी इनको तीर्थ यात्रा करा के अपने को बड़ा प्रसन्न महसूस करते हैं। और यही कारण है कि 30 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं का जीवन भविष्य में अच्छा होता है और एक प्रकार से इनका जो शासन प्रणाली है वो अंत समय तक कायम रहती है। ऐसी महिलाओं को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन भगवान की कथा सुननी चाहिए। साथ ही केले के झाड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसी महिलाओं को शादी में या पति के साथ किसी तरह की समस्या है तो इनको 21 गुरुवार का व्रत करना चाहिए। साथ ही ऐसी महिलाओं को 3.25 कैरेट से 5.25 कैरेट के बीच पुखराज धारण करना चाहिए। सोने की अंगूठी में या पीतल में धारण करना चाहिए। पहली अंगुली तर्जनी या इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए। गुरुवार सुबह 7 से 9 के बीच। साथ ही ऐसी महिलाओं को पीले रंग का दुपट्टा या पीले रंग का पेन या कोई भी पीले रंग की वस्तु अपने पास रखने से इनको विशेष शांति भी रहती है और इनको कार्य करने में हमेशा जोश बना रहता है। और ऐसी महिलाएं अपने जीवन पर्यंत अंत तक कभी किसी से एक गिलास पानी लेकर पीना पसंद नहीं करती हैं। कर्मठ और मजबूत होती हैं। यही कारण है कि ऐसी महिलाओं का जीवन भविष्य बहुत उज्जवल और ठीक ठाक व्यतीत होता है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को 30 तारीख को जन्म लेने वाली महिलाओं के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।
अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।